जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। देखिए, जो पॉलिटी की हम जो श्रृंखला चला रहे थे उसमें हम देखते हैं ये। देखिए, हमने स्रोत देख लिए। अब स्रोत के बाद भाई राज्य क्षेत्र देखेंगे, यानी भाग एक, इसे ही कहते हैं भाग एक। ठीक, ये हमारा क्या है, भाग एक है, जिसमें हम राज्य क्षेत्र देखेंगे। तो देखिए, राज्य क्षेत्र देखेंगे। अब इसमें हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, लगभग हमें लगता है 40 या 45 के आसपास क्वेश्चन होंगे, इससे कम ना होंगे, हम सारे देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है। तो देखिए, भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्य मिलके ही जो है संघ बनाए हैं भारत। और ये राज्य जो है अलग नहीं हो सकते, कभी भी किसी भी कीमत पे राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। इनको हम तोड़ सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन इनको हम भारत से अलग नहीं कर सकते हैं, और न ये भारत से कभी अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है, सो संसद को है। देखिए, जैसे सिक्किम को हमने मिलाया, ठीक, तो किसके तहत, संसद, मतलब संसद ने मिलाया सिक्किम को। तो ये इस तरह मतलब याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल जरूर। अगला है नए राज्य का गठन या उसकी सीमा में परिवर्तन। मैंने बताया ना कि अगर हमें सीमा में परिवर्तन करना है, या नाम चेंज करना है, या नया राज्य बनाना है, तो ये सब काम कौन करेगा, तो संसद करेगी हमारी। अगला है 500 से अधिक जैसी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो सरदार पटेल है। ठीक, कौन है, सरदार पटेल है। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो 1956 में किया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई थी हमारी। ये चीज़ पूछा गया एग्जाम में, ठीक, ये भी पीसीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश बना। ये सभी को पता, 1953 में। जब 1953 में आंध्र प्रदेश बना तो मतलब जो है सब लोग डिमांड करने लगे भाषा आधार पर अलग अलग बनने के लिए। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग गठित किया गया, किसकी अध्यक्षता में, तो फजल अली के अध्यक्षता में। ये चीज़ मतलब याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, तो 1953 में किया गया, इसी के बाद में। ठीक, अगला है भारत में किस वर्ष कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए, इस समय, तो ये मतलब जो है बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इस समय देखिए 28 + 8 है। ठीक, ये चीज़ याद रखिए। देखिए, ये प्रीवियस ईयर है, तो एक दो क्वेश्चन मतलब करंट से रिलेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो देखिए, ये 1962 में किया गया। कब किया गया, 1962 में। अगला है संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, यानी हम जिसे रिजर्व का दर्जा देते थे, वो सिक्किम था। अगला क्वेश्चन है किसी संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया, तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सहराज्य बनाया गया, जिसके तहत 2A में इनको रखा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1971 में मिला। सिक्किम को कब मिला, तो 1975 में मिला। सिक्किम को 75 में मिला, हिमाचल प्रदेश को 71 में मिला। याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय संविधान का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ, तो 1956 में हुआ। कब हुआ, 1956 में हुआ। अगला है कि रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया, तो सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में। अगला है संविधान राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। कौन थे, फजल अली थे। अगला क्वेश्चन है नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा प्रदान किया गया, तो नागालैंड देखिए 1963 में, 1 दिसंबर 1963 में, इसी मतलब नागालैंड दिवस कब मनाया जाता, तो 1 दिसंबर को। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक, और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ, तो नागालैंड में। देखिए, ये मैंने ऊपर बताया ही थी कि फजल अलग, ये भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो देखिए राज्यों का निर्माण जो है आर्टिकल 3 के तहत। अगला है भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन बना, तो 36 मतलब झारखंड बना। किससे अलग हुआ, बिहार से। देखिए, मैंने बताया था 36 उत्तर झार, एक चीज़ ऐसे लिखी थी 36 उत्तर झार। तो देखिए लास्ट वाला क्या है, झार है, और ये सब 2000 में बने हैं, तो 28वां तो ये है, और 2014 में जो है कौन सा बना था, 2014 में बना था तेलंगाना, तो ये 29वां था। लेकिन जो है 2019 में क्या हुआ कि 2 यूटी बना दी जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं रहा, तो एक राज्य फिर कम हो गया, तो 28 हो गए राज्य और 8 हो गए यूटी। समझ आए कि नहीं, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते। अगला है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता मिली, तो यूएसए में मिली। कहाँ मिली, यूएसए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, देखिए कल क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा, तो भाग 3 को कहा।
किसे कहा, भाग 3 को। अगर आप डेली PYQ मेरे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक, जितनी मतलब अब तक जितनी वीडियो चैनल पे पड़ी, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ जाएगा, क्योंकि बार बार रिवीजन भी होता रहेगा आपका। भाई हम अलग अलग उठाते हैं, जैसे कभी UPSC के हैं PYQ सारे, तो कभी SSC के PYQ है, तो इस तरह मतलब आपको मतलब ये पता होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, समझ आए कि नहीं। तो ये चीज़, इससे बेनिफिट होता है। अगला है भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार संविधान का हिस्सा है, मतलब ये जो मूल अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा है। अगला है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकार केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं, 20 व 21 को छोड़कर, समझ में कि नहीं। बाकी सबका निलंबन कर सकते हैं, लेकिन ये 2 आर्टिकल किसी भी कीमत पे अलग मतलब इसका निलंबन नहीं कर सकते। अगला है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसे है, सुप्रीम कोर्ट को है। देखिए ये ऑप्शन के हिसाब से है, बाकी हाई कोर्ट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक, हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है। ये 32 के तहत 226 के तहत करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो 17 में है। किस में है, अस्पष्टता अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 17 में है। अगला है मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, समझ में आया कि नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करना है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 19 से 22 में, 19 से 22 में, ठीक, ये चीज़ है। जैसे वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक मतलब एक अपराध के लिए एक सज़ा दिया जाएगा, इस तरह के मतलब दिए हुए हैं। अगला है कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो सूचना का अधिकार जो है आर्टिकल 19A में जोड़ा गया। अगला है शिक्षा का अधिकार, तो देखिए 21A में जोड़ा गया, समझे कि नहीं, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है, तो बच्चों को शोषण से विरुद्ध अधिकार, यानी बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। अगला है संपत्ति का अधिकार कैसा है, तो अब कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 में है। अगला है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है, तो संसद को है, ठीक। देखिए आगे ये जो है मतलब इसमें जो है कलर नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था PDF बनाने में, इसीलिए जो है, बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगला है किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था, ठीक। अगला है मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो इसमें जो आर्टिकल देखिए 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार जो हैं ये विदेशी को प्राप्त नहीं है, ठीक। तो 19 के तहत ही ये आएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये चीज़ भूलिएगा नहीं। अगला है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा को कैसा अधिकार बनाया गया, तो मूल अधिकार बनाया गया है, आर्टिकल 21A में है, समझा कि नहीं। आगे बढ़ते। अगला है कि BR अम्बेडकर ने किसे संविधान के हृदय और आत्मा कहा, तो आत्मा के संगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे ही कहा है। अगला है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की रिट कहाँ दायर की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय में की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में, दोनों जगह की जाती है, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है। अगला है किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते तो परमादेश, सीधी सी बात। अगला है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है, तो देखिए सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अगला है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है, कौन सा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक। तो दोस्तों देखिए इसमें 40 प्लस या 45 के आसपास क्वेश्चन रहे होंगे, हमने मतलब काउंट नहीं किया है, बाकी मतलब क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। आप अगर PYQ कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो इसी तरह के क्वेश्चन देखते रहिए और शॉर्ट वीडियो देखते रहिए, बोर्ड की क्लासेज लेते रहिए और इन्जॉय करते रहिए आराम से, क्योंकि पेपर उधर होंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद ही शुरू होंगे सारे पेपर, तब तक हम बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर रहे होंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।